Today, reading class here, section A, subject maths, exercise 6.1, square and square roots chapter. इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, आपको बताते हैं, पहले एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करते हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर नंबर क्या होता है। तो पर उससे कुछ नियम निकलते हैं जिन्हें प्रॉपर्टी कहा जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स, नंबर स्क्वायर नंबर, यहाँ 1 to 20 तक के नंबर का स्क्वायर नंबर दिया गया है। स्टडी द स्क्वायर नंबर्स इन अबव टेबल। जो टेबल दिया गया है इसमें स्क्वायर नंबर जो है आप देखिए क्या दिए गए हैं। What are the ending digits of the square number? ये जो टेबल है इसे देख करके स्टडी करिए कि जो क्या दिए गए हैं स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट, यानी किस पर स्क्वायर नंबर समाप्त होते हैं। तो किस पर समाप्त होने का मतलब है यूनिट डिजिट मुझे देखनी है स्क्वायर नंबर की। आप जब यूनिट डिजिट देखते हैं स्क्वायर नंबर की, तो यहाँ देखिए यूनिट डिजिट पर 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है। देखिए यहाँ पर भी 6 आया है, यानी 4 में और 6 में 6 आता है यूनिट डिजिट। 3 और 7 में यूनिट डिजिट 9 आता है, यानी 3, 6 की यूनिट डिजिट सेम है और वह है 9। इसी तरीके से 2, 3 और 7, 3, 7 और 4, 6 की यूनिट डिजिट आती है 6, 3, 7 की 9 आती है। इसी तरीके से 2 और 8 की यूनिट डिजिट जो है वो 4 आती है। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। 8 की स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट 4 और 2 के भी स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट क्या है 4 है। 1 में जो है 1 आता है और 9 में भी 1 आता है यूनिट डिजिट, यानी 1, 9 की यूनिट डिजिट जो है वह 1 आती है। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर हैं जिसकी यूनिट डिजिट जो है सेम आती है, जैसे 5 के स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट 5 ही है। इसी तरीके से आप 10 पर चले आइए, 10 के स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पर 0 आता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि स्क्वायर नंबर, किसी भी नंबर के स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है वह 1 हो सकता है, वह 4 हो सकता है, वह 6 हो सकता है, वह 5 हो सकता है, वह 0 हो सकता है और वह 9 हो सकता है। तो यही चीज यहाँ पर हमको देखनी है स्टडी करके। स्टडी द स्क्वायर नंबर्स
in above table all square numbers in the end with digit 0, 1, यानी या तो 0 पर इंड है या तो 1 पर इंड है, या तो 4 पर इंड है, या तो 5 पर इंड है, या तो 6 पर इंड है, या तो 9 पर। यानी इन्हीं नंबरों में से किसी नंबर पर जो स्क्वायर नंबर होता है, स्क्वायर नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन्हीं नंबरों पर इंड होता है। इट इज नॉट इंड विथ डिजिट और किस पर इंड नहीं होता है वह देखिए। नहीं इंड होता है 2 पर, नहीं इंड होता है 3 पर, नहीं इंड होता है 7 पर, नहीं इंड होता है 8 पर। वो 8 नंबर अगर 8 लें उसका स्क्वायर करें तो वह भी 8 पर इंड नहीं होता। यानी इन नंबरों पर, यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पर यह नंबर नहीं आता। क्या नहीं आता है? 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 7 नहीं आता है, 8 नहीं आता। जितने भी नंबर का स्क्वायर नंबर लिखा गया है आप देख सकते हैं। इसमें भी देखिए 1 पर इंड है, 4 पर, 9 पर, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0। लेकिन नहीं इंड है 2 पर, 3 पर, 7 और 8 पर। तो यह एक रूल है कि स्क्वायर नंबर अगर रहेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो इन पर इंड नहीं होगा। यानी हम देख करके ही जान जाएंगे आपसे कि यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 है तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और साथ साथ यह भी जाने कि 1 और 9 चाहे वो 11 हो चाहे 19 हो, यानी जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा उसके स्क्वायर नंबर में, या यूनिट डिजिट 1 होगा उसके स्क्वायर नंबर में 1 मिलेगा। 2 और 8 यूनिट डिजिट होने पर वह 4 मिलेगा स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पर। 4 और 6 होने पर वह 6 मिलेगा स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पर। 5 का 5 मिलेगा, 0 का 0 मिलेगा। यह स्क्वायर नंबर के विषय में जानकारी है। एक चीज और मैं देखता हूँ कि किसी भी कोई भी स्क्वायर नंबर जो है उसमें कभी भी 1 यानी 0 नहीं आता, ऑड नंबर ऑफ 0 नहीं आता। जब भी 0 आएगा वो 2 0 आएगा, यानी इवन नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे स्क्वायर नंबर में। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे, यानी 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन कभी 1 नहीं हो सकता, कभी 3 नहीं हो सकता, कभी 5 नहीं हो सकता। ऐसे जीरोज उसके इन पर नहीं मिलेंगे। तो यह दोनों एक रूल है और इस रूल की सहायता पर कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं एक्सरसाइज में।
तो मैं अब आपको एक्सरसाइज पर लेकर चलता हूँ, इसीलिए पहले इसको बताया क्योंकि एक्सरसाइज में इससे संबंधित क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन को समझ सके, इसलिए पहले टेबल के सहायता से उसका जो प्रॉपर्टी थी उसको मैंने आपको बता दी। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है 6.1, लिखा है हार्ट will be the unit digit क्वेश्चन 1। एक्सरसाइज 6.1 का है हार्ट will be the unit digit of the square number of the square number of the square of the following numbers। यानी जो नंबर दिए हैं उसके स्क्वायर नंबर पर उसके स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट क्या होगी यह आपको बताना है। क्या होगी यूनिट डिजिट दिए गए नंबर के स्क्वायर नंबर में। तो पहला क्वेश्चन दिया है, हम इसमें एक टेबल के माध्यम से लिख देते हैं, साथ लिख देंगे नहीं तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा बार बार। तो यहाँ देते हैं गिवन नंबर नंबर्स, और यहाँ लिख देते हैं यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर। यह एक टेबल के माध्यम से मैं लिख देता हूं। जो नंबर दिया है वहां नोट करते हैं। पहला दिया है 81, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, केवल यूनिट डिजिट बतानी है, स्क्वायर पूरा नहीं बताना है 81 का स्क्वायर क्या होगा। तो चूंकि इसके यूनिट डिजिट पर 1 है इसलिए इसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 1। फिर दिया है 272, इसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 4, क्योंकि भाई आप पीछे टेबल देख चुके। 799, इसके भी यूनिट डिजिट पर 1 मिलेगा, स्क्वायर इसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर 1 मिलेगा। 3853, इसमें 9 मिलेगा इसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर। आप उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। 1234, इसके यूनिट डिजिट पर क्या मिलेगा 6, जिसके यूनिट डिजिट पर 4 होता है उसके स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पर 6 आता है। फिर लिखा है 26,387, 26,387, इसके यूनिट डिजिट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर क्या मिलेगा 9। ऐसे दिया है 52,698, 52,698, इसके यूनिट डिजिट पर क्या मिलेगा 4।
99,880, इसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 0 मिलेगा। यूनिट डिजिट इसका 0 मिलेगा। ये है कि स्क्वायर नंबर में डबल 0 मिलेंगे, यानी इवन नंबर ऑफ 0 मिलेंगे। 12,796, 796 ये जो है इसके यूनिट डिजिट पर 6 मिलेगा, और फिर दिया है 55,555 यूनिट डिजिट पर क्या मिलेगा? 5। यह क्वेश्चन 1 समाप्त हुआ। फिर सेकंड क्वेश्चन दिया है, द फॉलोइंग नंबर्स आर obviously not perfect squares. Question 2, the following numbers are usually not perfect squares. Given region, इसका रीजन भी देना है। रीजन है इसको करा है कि ये जो दिए गए नंबर्स हैं यह नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसका कारण बताइए। तो यहां एक स्टेटमेंट दीजिए। आंसर है इसका, यानी सॉल्यूशन है, आप कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर numbers end with digit 0, 1, अभी पीछे बताया है 0, 1, 4, 5, 6, 9, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर इंड होते हैं। अब आपको जो नंबर दिए गए हैं उसके विषय में लिखिए। गिवन नंबर्स
1057 पहला नंबर है दिया गया ए में। यहाँ कामा लगा कर लिख दे रहे हैं 7 को। 23,453। अगला है 7,928 और 22,222 89,722। अगला नंबर है नॉट इंड विथ डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 and 9। So it is not perfect square number। कुछ पार्ट उसमें और दिए गए हैं जिसके नंबर मैं लिख रहा हूं। उसमें सेकंड डिवीजन लिखना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट था, कुछ लिखा गया इसमें सेकंड। स्क्वायर नंबर end with even number of 0। of 0 यानी जो स्क्वायर नंबर है या उसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहें, वह इवन नंबर ऑफ 0 पर इंड होता है। यानी 2 0 पर, 4 0 पर, 6 0 पर ऐसे ही होता है। गिवन नंबर्स कई नंबर दिए गए हैं। 6 4 0 0 0। अगला नंबर 2 2 2 0 0 0 और 5 0 5 0 5 0। नॉट इंड विथ even number of 0। even number of 0 so it is not perfect square number।
ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इवन नंबर आप 0 पर इवन हो गए। आगे दिया है द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑड नंबर्स। ये क्वेश्चन 3 है। The square of which of the following will be odd numbers। इसमें डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। जो ऑड नंबर होते हैं उसके स्क्वायर पर ऑड नंबर डिजिट मिलती है यूनिट पर, और जो इवन नंबर होते हैं उनके स्क्वायर पर इवन नंबर डिजिट मिलती है। तो इसमें से 43 जो है वो इवन नंबर है, तो आंसर लिख दें 43 जो है उसके स्क्वायर में ऑड नंबर मिलेगा मुझे 7779 में ऑड मिलेगा। ये दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर पर ऑड नंबर मिलता है। अगला दिया है क्वेश्चन 4। ऑड नंबर जो होगा इसके स्क्वायर पर ऑड मिलेगा यूनिट डिजिट पर, और जो इवन होगा उसमें इवन मिलता है। तो ये ऑड थे, इसमें ऑड मिलेगा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। क्वेश्चन 4, 5, 6 आप स्वयं करें, वैसे मैं 6 कर दे रहा हूँ। 4, 5 आप स्वयं देख करके करें, पैटर्न देखें, पैटर्न के अनुसार नंबर फिल करें। क्वेश्चन 4, 5 में। क्वेश्चन 6 में बता रहा हूँ डायरेक्ट आपको। यूजिंग द गिवन पैटर्न, ये भी पैटर्न का ही है। गिवन पैटर्न, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ये क्वेश्चन है। अब मैं पैटर्न यहाँ पर लिख रहा हूँ और उसके मिसिंग नंबर को भी लिखते चलूँगा, यानी कंप्लीट करूँगा पैटर्न। पहला पैटर्न दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू
3 का स्क्वायर कंप्लीट किया गया है। 236 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इजिकल टू 7 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इजिकल टू 13 का स्क्वायर। स्क्वायर करके जोड़ेंगे नंबर तो 13 के स्क्वायर यानी 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके इक्वल आएगा। आप करके भी देख सकते हैं। फिर दिया है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस गैपिंग दी गई है। इस गैपिंग में मुझे नंबर भरना है, तो यहाँ लिखते हैं 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर तो होगा इक्वल टू 21 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि जो थर्ड नंबर है वो फर्स्ट और सेकंड नंबर जो बेस पर है, ये तो पावर है 2 बेस इसका 1 है, इसका 2 है, 2 1 जा 2 होता है। यहाँ पर भी देखें 2 3 जा 6 और इसके अगेंस्ट जो नंबर है, उसके आगे जो नंबर है उसका स्क्वायर बन जाता है। यहाँ देखिए 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 उसका स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो 4 5 या 20 प्लस 20 का स्क्वायर होगा इक्वल टू 21 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही दिया है 5 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ गैपिंग दी है, प्लस दिया है 30 का स्क्वायर इक्वल टू 31 का स्क्वायर होगा। 6 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर दिया है, प्लस यहाँ हो जाएगा 42 का स्क्वायर, इसको भरना इक्वल टू हो जाएगा 43 का स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या भरा जाएगा 6 5 6 इंटरम्स नंबर है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 9। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पर, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ तक आपके एग्जाम में आएगा। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। फाइंड द सम, यानी बिना जोड़े हुए हमें जोड़ लिखना है कि कितना होगा। क्वेश्चन फर्स्ट है 1 प्लस 3 प्लस 5 कहाँ तक है 9 तक, प्लस 7 प्लस 9 इजिकल टू, इसको जोड़ना नहीं है, ये 8 नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव 8 नंबर का सम मुझे देखना है, बल्कि ये देखना है, इसको ऐड नहीं करना है, ऐड करके आंसर नहीं देना है, बल्कि ये देखना है कि इसमें कितने ऑड नंबर यूज किए गए हैं। तो देखिए 8 नंबर यूज किए गए हैं 1 2 3 4 5, यहाँ लिख दीजिए 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी इनको जोड़ेंगे सभी नंबरों को तो 25 आएगा, लेकिन जोड़ करके आंसर नहीं दिया गया है, एक सिस्टम से एक रूल के माध्यम से इसका आंसर दिया गया है। ऐसे ही कुछ अदर क्वेश्चन भी हैं और भी, वहाँ दिया गया है 1 to 19 को ऐड करना है, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, ये कितना हो जाएगा इसका जोड़। आप पहले और नंबर टर्म देखिए कितनी बार ऐड हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100, इनको
ऐड करने पर 100 आएगा। ऐसे दिया है 1 to 23 तक। ये थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 इजिकल टू, देखिए काउंट करिए आठ नंबर, कितने आठ नंबर ऐड करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर इजिकल टू 144, यानी इसको ऐड करने पर 144 आएगा। इसी का अपोजिट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन 8 में। लिखा गया है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। सम ऑफ 7 डिजिट में लिखे 7 ऑड नंबर्स। यह है क्वेश्चन। 49 इजिकल टू हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इसका दिया है 49 इजिकल टू कितना होगा। अभी मैंने यहाँ पर नंबर लिखा था 25 होगा 5 का स्क्वायर, और 5 ऑड नंबर ऐड करने पर मिलेगा। तो अब उसी का बैक कर दें, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। इसका मतलब 7 ऑड नंबर ऐड करने पर कॉन्सिक्यूटिव 7 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर ऐड करने पर हमें 49 मिलेगा। तो 7 ऑड नंबर ऐड कर दीजिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 और +13। 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर कॉन्सिक्यूटिव ऐड करने पर हमको 49 मिल जाएगा। इसका सेकंड पार्ट भी दिया गया है। एक्सप्रेस 121 as the sum of of 11 ऑड नंबर्स। ऐसे यहाँ लिख भी दिया गया ऑड नंबर्स। तो 121 11 का स्क्वायर होगा, यानी 11 ऑड नंबर इसमें। यहाँ अगर ना भी दिया हो कि 11 ऑड नंबर ऐड करने पर ये मिलेगा, तब भी आप जो है ऐसे करके आप जान सकते हैं कि कितने ऑड नंबर ऐड करने हैं। तो हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और +21 11 ऑड नंबर का सम ये 121 हो गया। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन 9
मेनी numbers lie between square of the following numbers. फर्स्ट दिया है 12 and 13। एक रास्ता तो यह है कि आप 12 का स्क्वायर कर लें, 13 का स्क्वायर कर लें और बीच के उसके नंबर काउंट कर लें कि कितने नंबर बीच में हैं। एक अगर भी रास्ता आपको मिल सकता है कि कितने नंबर बीच में पड़ते हैं। आप क्या करें, इन नंबरों को ऐड कर लें, उसका स्क्वायर कर दें, पता चल जाएगा। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा। अब ऐड करके स्क्वायर नहीं करना है, इसे ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा 25। तो 25 नंबर्स lie between the square of 12 and 13। आंसर हो गया। इन्हीं नंबरों को मैंने ऐड करके यहां लिख दिया है, यानी इसके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर पड़ेंगे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 154 और 13 का स्क्वायर होगा 169। अब इसके बीच में कितने नंबर पड़ेंगे तो आप इसमें से यह माइनस कर दीजिए 144, आपको मिल जाएगा 25, यानी 25 नंबर्स मिलेंगे। लेकिन वह स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करके नहीं देखा गया है, बल्कि एक रूल से देखा गया कि इन्हीं नंबरों के को ऐड कर दें तो इसके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर पड़ेंगे आपको पता चल जाएगा। इसके अदर पार्ट आप स्वयं करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका जो क्वेश्चन है 25 and 26, तो इसमें कितने पड़ेंगे 51 नंबर्स और 99 दिया है और 100 दिया है। तो 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर पड़ेंगे 199। इसे आप स्वयं करेंगे। द एंड एक्सरसाइज 6.1।